इन आयात में अल्लाह ताला ने हमें हमारे दोस्त बताए हैं। जैसे कि हमने गुज़श्ता दर्स में या जुमा की नशिस्त में 3 दुश्मनों का ज़िक्र पढ़ा था, आज की इस नशिस्त में 3 दोस्तों का तज़किरा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा सबसे बड़ा और पक्का और पहला दोस्त तो अल्लाह है, जिसकी दोस्ती में कोई शक की गुंजाइश है, जो 100% हमारा खैरखा भी है और 100% हमें नफ़ा पहुँचाने पर कादिर भी है, नुकसान से बचाने की भी पूरी कुदरत रखता है। इसलिए हमारा पहला दोस्त कौन है? अल्लाह। नंबर 2 व रसूलुहु, दूसरा दोस्त अल्लाह का रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मखलूक में हमारे साथ मुकम्मल और 100% अगर कोई खैरखा है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी दोस्ती में और आपकी खैरखाई में भी कोई शुबो नहीं। नंबर 3 वल्लज़ीना आमनू, अहले ईमान वो हमारे दोस्त हैं। तो कितने दोस्त हो गए जी? अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान जो नमाजी और ज़कात अदा करने वाले हों। अब इन 3 बातों पे थोड़ी थोड़ी बात, मुख्तसर सा वक्त होता है जुमे का। सबसे पहली बात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कई दफ़ा में समझाया कि मैं ईमान वालों का दोस्त हूँ। मसलन एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। अब दोस्ती कैसे पता चलेगी कि अल्लाह दोस्त है? फरमाया युख़्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह ईमान वालों को अंधेरों से निकाल कर नूर की जानिब लेकर आता है। इस पर अल्लाह ताला ने एक मिसाल दी। ये 3 पारे सूरतुल बकरा की आयत का एक हिस्सा है। अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है और उन्हें अंधेरों से नूर की जानिब लेकर आता है। इसके बाद आगे अल्लाह ताला ने मिसाल बयान की उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या कि वो जा रहे हैं और अर्ज़ मुक़द्दस एक बस्ती को देखा जिसको ज़ालिम ने तहस नहस कर दिया था। फसरीन फरमाते हैं ये वही बस्ती है जहाँ पे आज भी ज़ालिम चढ़ दौड़े हैं। ये फ़लस्तीन ही की बस्ती थी जिसको उस वक़्त के ज़ालिम बादशाहों ने बर्बाद कर दिया था और आज के ज़ालिम और गुंडे वो उस पर चढ़ दौड़े हैं। बहरहाल उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि बस्ती बर्बाद हो चुकी है, लोग मरे पड़े हैं। वहिया खावियतुन अला उरूशिहा, छतें गिरी पड़ी हैं। तो कहने लगे अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, अल्लाह इसको दोबारा कैसे ज़िंदा करेगा? ये दिल में एक ख्याल पैदा हुआ। अब अल्लाह चूँकि दोस्त था और अल्लाह दोस्त हो तो फिर अल्लाह दिल में शुबा नहीं रहने देता, शुबहात को अल्लाह दूर फरमाते हैं। तो क्या हुआ? फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन, वहीं पर अल्लाह ने उनको 100 साल के लिए मौत दे दी। सुम्मा बासा, फिर अल्लाह ने उठाया, पूछा कब लबिस्ता, कितना अरसा ठहरे हो? कहा जी लबिस्तो यौमन औ बाज़ा यौम, एक दिन या दिन का भी कुछ हिस्सा। अल्लाह ने फरमाया नहीं मेरे प्यारे, बल लबिस्ता मिअता आम, 100 साल तुम यहाँ ठहरे हो, 100 साल। ये देखो अपने खाने की तरफ देखो, लम यतसन्ना, वो बासी भी नहीं हुआ, उसी तरह ताज़े का ताज़ा पड़ा हुआ है। वंजुर इला हिमारिक, अपने गधे को देखो जिस पर सवार होकर आए थे, तो वो तो मर खप गया था और हड्डियों का कुछ छोटा सा निशान नज़र आया, बाकी गधा मौजूद कोई नहीं था। फरमाया अब देखिए वंजुर इलल इज़ाम,
इन हड्डियों को देखिए जो बोसीदा रेज़ा रेज़ा होकर पड़ी हैं। कैफ़ा नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा, हम इनको कैसे जोड़ते हैं और फिर हम इन पर गोश्त कैसे चढ़ाते हैं। उज़ैर अलैहिस्सलाम देख रहे हैं वो चंद बोसीदा सी हड्डियाँ हैं, उनमें ऐसी हरकत हुई कि हड्डियाँ जुड़ती गई आपस में, और आनन फानन वो सवारी जो इस पर सवार होकर आए थे वो तैयार होकर सामने खड़ी हो गई। वालम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, मेरे बंदे जान ले अल्लाह गालिब भी है, हिकमत वाला भी है। जिस तरह इसको अल्लाह ताला ने ज़िंदा कर लिया है ना, ऐसे ही अल्लाह बाकी सारी कायनात को भी ज़िंदा कर लेगा। क्योंकि अल्लाह दोस्त था, दिल में एक ख्याल पैदा हुआ, अल्लाह ताला ने फ़ौरन उस ख्याल का इज़ाला फरमा दिया। मालूम हुआ जिनकी अल्लाह के साथ दोस्ती हो जाए, अल्लाह कुफर में, शिरक में, जहालत में या शैतानी वसवास में जो भी ख्याल पैदा हों, अल्लाह अपने बंदों को इसी तरह निकाल कर ले आता है। एक और मिसाल इसी के साथ वहीं पर अल्लाह ने इरशाद फरमाई, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बे अरेनी कैफ़ तुह्यिल मौता, ऐ मेरे रब ये बता, मुझे दिखा तू मुर्दों को ज़िंदा कैसा करेगा। काला अवलम तुमिन, मेरे खलील तुझे ईमान नहीं, यकीन नहीं कि मैं ज़िंदा करूँगा। भला या अल्लाह क्यों नहीं, वो तो 100% है। वलाकिन यत्मइन्ना क़ल्बी, मैं ज़रा वो नज़ारा देखना चाहता हूँ ताकि आँखों देखा हाल हो जाए और दिल 100% और यकीन कर ले। अब ये एक ख्याल पैदा हुआ, दोस्ती जो है अल्लाह के साथ, ये तो मैं मिसाल दे रहा हूँ ना दोस्ती की, दोस्ती जो है अल्लाह के साथ। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे खलील ऐसे कर, फ़ख़ुज़ अर्बाअतम मिनत तैर, 4 परिंदे पकड़ ले, फ़स्सुरहुन्ना इलैका, उनको अपनी तरफ माइल कर। परिंदे जब माइल होते हैं ना जी, जिन लोगों ने रखे उनसे पूछो, वो आवाज़ देते हैं तो भाग कर आ जाते हैं। मुर्गियों वाले मुर्गियों को बुलाते हैं, कबूतरों वाले उनको बुलाते हैं, बटेरों वाले उनको बुलाते हैं, वो आ जाते हैं। उनको माइल कर ताकि तू आवाज़ दे और वो भाग कर आ जाए। फिर उनको ज़बह कर, उनके टुकड़े कर, उन चारों को आपस में मिक्स कर दे। सुम्मा जअल अला कुल्लि जबल, फिर मुख्तलिफ पहाड़ों पर उनके हिस्से बखेर कर आ जा, कोई इधर रख, कोई उधर रख, कोई इधर रख, बखेर कर आ जा। सुम्मा दुहुन्ना, फिर जब बखेर कर फारिग हो जाए ना, फिर उनको आवाज़ दे। और जब माइल थे तो तू आवाज़ देता था, वो तेरी तरफ आते थे। सुम्मा दुहुन्ना, फिर उनको उसी तरह आवाज़ दे। यअतीना का साया, वो उसी तरह दौड़ कर तेरे पास आ जाएंगे। हालांकि इसका पर वहाँ था, सर वहाँ था, पाँव वहाँ थे, बाकी आज़ा वहाँ थे। और जब ये हो जाए फिर इस बात पर यकीन रख कि अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है। तो अल्लाह जब दोस्त बन जाए, ये मैंने सिर्फ इशारा किया, जब अल्लाह दोस्त बन जाए तो अल्लाह अपने बंदों के दिल में ख्यालात भी पैदा हो जाएं तो फ़ौरन इज़ाला फरमा देता है। और जब भी कहीं हाजत और ज़रूरत पेश आ जाए, कोई नज़र नहीं आता लेकिन रब वहाँ ज़रूर नज़र आएगा तुम्हें। अल्लाह दिखाई देगा, वाकई अल्लाह मौजूद है, अपनी कुदरत के साथ दिखाई देगा, अपनी ताकत के साथ दिखाई देगा। बदर के मौके पे जब 313 खड़े हुए मैदान में तो किसके भरोसे पर खड़े हुए थे, वरना तो 3 गुना लश्कर ज़्यादा था, उनके मुकाबले में कहाँ खड़े हो सकते थे। सिर्फ 2 घोड़े थे सहाबा में के पास, बदर में सिर्फ 2 घोड़े, लेकिन खड़े हो गए अल्लाह के नाम पर। और 70 काफिर मारा गया और 70 को गिरफ्तार कर लिया, हाथ पीछे बांध कर आगे लगा कर ले आए, क्योंकि अल्लाह जो दोस्त था, अल्लाह जो साथ था। सहाबा कहते हैं हम एक काफिर की तरफ हमला की नीयत से जाते, अभी तलवार सौंध रहे होते वो पहले ही गिर जाता, ऐसा उस पर अल्लाह ने रोक डाला था।
जब अल्लाह साथ हो तो फिर यही होता है। एक सहाबी अपना वाक़या सुनाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं सफ़र पे जा रहा था, एक बंदा रास्ते में मिला, उसने कहा कहाँ जा रहे हो? बताया जी फ़लाँ जगह जा रहा हूँ। उसने कहा मैं भी उधर ही जाना है, इकट्ठे ना चले जाएं। तो मैंने तो शुक्र किया, चलो यार सफ़र का साथी मिल गया, अकेला कैसे जाऊँगा। जब निकलने लगे उसने कहा ये रास्ता लंबा है, ये रास्ता शार्ट है। मैंने कहा मैं तो कभी इस रास्ते पर गया नहीं हूँ। उसने कहा मैं जाता रहता हूँ, मुझे पता है ये रास्ता बड़ा मुनासिब और बड़ा शार्ट है, और यहाँ पे सब्ज़ा भी है, जानवरों के चरने का इंतज़ाम भी है, और ये जल्दी पहुँचेगा। चल यार तुझे पता है तो दोस्त हैं सफ़र के, इधर चले जाते हैं। या रसूलल्लाह वो मुझे ले गया, और वो रास्ता तो घने जंगल में जाकर ख़त्म हो गया, और वहाँ वो घोड़े से उतरा, उसने तलवार मेरे ऊपर सौंत ली, और उसने कहा तैयार हो जा, ये रास्ता शार्ट नहीं था, मैं तो तुझे कत्ल करने के लिए अगवा करके ले आया हूँ। अल्लाह, मुझे तो अब पता चला वो बात जो मैंने शुरू में की ना, कि बाद दफ़ा इंसान किसी को दोस्त समझ रहा होता है, वो अंदर से दुश्मन निकल आता है। दोस्त और दुश्मन की पहचान ज़रूरी है। मैं तो दोस्त समझकर एतमाद कर लिया, और उसने तलवार सौंप दी, कहने लगा माल मेरे हवाले कर और तैयार हो जा, तेरा भी आखिरी वक़्त आ गया। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मुझे कत्ल करने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे माल चाहिए तो ले ले माल, मेरी जान तो छोड़। उसने कहा छोड़ दूं तो तू पीछे जाके बताएगा, तो मेरा तो ये सारा धंधा आउट हो जाएगा। मैं तो लोगों को अगवा करके ले आता हूँ, यही मेरा पेशा। ये देख लाशों के ढेर पड़े हुए हैं, तुझे मारूंगा, ये मेरा कानून है। अच्छा फिर बात ये है, मार लेना, मुझे 2 रकात नमाज सिर्फ पढ़ लेने दे, मुझे अपने दोस्त के साथ तो बात कर लेने दे, दोस्त के साथ तो बात कर लेने दे। मैं और आप अल्लाह ना करे कहीं फंसते हैं तो फ़ौरन मोबाइल निकाल कर ना, चलो घर तो इतला कर दूं, या मेरा फ़लाना पुलिस वाला जानने वाला, उसको तो बता दूं कि मुझे फ़लाँ नाके पे रोक लिए। मेरे समेत हम सब की यही हालत है। क्यों? जब मुश्किल आती है तो बंदा किसकी तरफ ध्यान करता है? दोस्त की तरफ, अपने खैर खा की तरफ। जो मेरा खैर खा है, मैं समझता हूँ मेरे घर वाले मेरे खैर खा हैं, वो फ़लाँ पुलिस वाला जो भाई मेरा जानने वाला है वो मेरा खैर खा है, या फ़लाँ अफसर मेरा जानने वाला है, या फ़लाँ जो भी मैं समझता हूँ कि चलो उसको तो इतला दे दूँ, बाकी फिर देखा जाएगा। उस सहाबी ने कहा, जिनका नाम हज़रत ज़ैद था, कहने लगे या रसूलल्लाह, मैंने कहा मेरी 2 रकात नमाज पढ़ लेने दे, मैं अपने दोस्त को तो बता दूं कि मेरे साथ ये वाक़या हो गया है, फिर आगे जो तूने करना हुआ कर लेना। सहाबी ने सर सजदे में रख लिया, और हदीस के अल्फाज हैं, रब को पुकार कर कहने लगे या वदूद। पूछो वदूद का क्या माना? मोहब्बत करने वाला, दोस्ती करने वाला। रब को जब पुकारा तो या अल्लाह नहीं कहा, उस वक़्त वो नाम लिया, वो नाम रब का लिया जो उस वक़्त की ज़रूरत था, और कहा या वदूद, ऐ गरीबों के साथ दोस्ती करने वाले अल्लाह, या ज़ल अर्शिल मजीद, ऐ अर्श के मालिक अल्लाह, या फ़आलुल लिमा युरीद, जो चाहे कर देने वाले अल्लाह, या मुगीस व गिस्नी, सबकी फरियादें सुनने वाले, मेरी फरियाद भी सुन। जंगल बेआबान है और तेरा एक बंदा है, जालिम के हत्थे चढ़ गया है, यहाँ पर और कोई नहीं मैं जिसको आवाज़ दूँ तो पहुँच सके, अब तेरे अलावा और मेरा कोई नहीं है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की बात, लोग कहते हैं अल्लाह नज़र नहीं आता, और मैं सादी कहता हूँ कि जब कोई नज़र नहीं आता तो तब अल्लाह ही तो नज़र आता है। जब कोई नज़र नहीं आता तो कौन नज़र आता है? रब को पुकारा, या रसूलल्लाह मैं उधर फरियादें कर रहा हूँ, उधर मुझे किसी ने कहा बस भी कर, दुश्मन का अंजाम तो देख। मैंने उठकर देखा तो वो जो जालिम मुझे कत्ल करने के लिए तलवार सौंप कर खड़ा था, मैंने देखा उसका सर कलम हो चुका है और लाश तड़प रही है उसकी। मैंने कत्ल करने वाले से पूछा रुक तो जा, तू कौन है और जंगल बेआबान में यहाँ कैसे पहुँच गया? उसने कहा जिसको तूने पुकारा मैं उसी का गुलाम हूँ। मैं इंसान तो नहीं, मैं तो फरिश्ता हूँ,
जब तूने रब को पुकारा ना तो तेरी फरियाद आसमानों को चीरती हुई अल्लाह की अर्श की जानिब गई और आसमानों के अंदर हलचल मच गई और फरिश्ते बेकरार हुए कि कोई अल्लाह का दोस्त अल्लाह को पुकार रहा है। और दोस्त तो वही होता है जो मुसीबत के वक़्त दोस्त के काम आए। कहते हैं ना, ये दोस्त असल में दो दस्त है, दो दस्त हाथ को कहते हैं ना, दो दस्त। पहले मैं अकेला और जब मेरा दोस्त आ गया तो दो हाथ हो गए, यानी मेरा मुआविन मददगार। और दोस्त होता ही वो है जो मुसीबत के वक़्त दोस्त का हाथ थाम ले। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह दिलचस्प वाक़या लिखते हैं ना कि एक आदमी ने ये बात सुनी हुई थी, वो गया, देखता है कि उसका दोस्त किसी के साथ लड़ाई कर रहा है, वो गया, उसने अपने दोस्त के दोनों हाथ पक्के थाम लिए मजबूती से। उसको मौका मिल गया, उसने खूब टिका के उसकी फेंटी लगाई। पहले दो वो मारता था तो एक आध ये भी मार लेता था, अब इसके हाथ तो उसने पकड़ लिए, उसने खूब टिका के मारा। इसने बाद में कहा, बेवकूफ़ आदमी, तूने मेरे हाथ पकड़ लिए। उसने कहा, दोस्त होता ही वो है जो मुसीबत में दोस्त का हाथ थाम ले। तो फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, तेरा कोई दोस्त तुझे पुकार रहा है और दोस्त वो है जो मुसीबत में अपने दोस्त की मदद करे। अब ज़रूर तूने मदद तो करनी है। हर फरिश्ता कहे, या अल्लाह, ये ड्यूटी मेरी लग जाए ना तो तेरा ये काम मैं कर दूँ, मैं बड़ा खुश हो जाऊँ। फिर अल्लाह ताला ने मेरी ड्यूटी लगाई कि जा फलां जंगल बेआबान में एक मेरा दोस्त मुझे पुकार रहा है, जाकर उसका ये काम करके। हाँ, खुलासा ये निकला मेरे भाइयों और मेरे बुज़ुर्गों, दोस्ती पक्की है तो सिर्फ मेरे अल्लाह की पक्की है बस। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, अल्लाह तकवे वालों का दोस्त है। और अल्लाह की दोस्ती वो है जिसमें कोई नुकसान वाली बात शुबा भी नहीं। और नंबर 2 अल्लाह फरमाते हैं, व रसूलुहु, दूसरा अगर दोस्ती लगानी है तो अब अल्लाह के रसूल के साथ लगो, सल्लल्लाहु। अगर कायनात में कोई मेरा 100% खैर खा है तो वो अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुझे इतना अपने माँ बाप पे एतबार नहीं जितना अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतबार है। क्यों? एक वक्त आएगा मेरे माँ बाप मुझे छोड़ देंगे। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। उस दिन बाप, उस दिन माँ, उस दिन भाई, उस दिन बेटे, उस दिन सारे रिश्तेदार वो मुझसे पीठ फेर लेंगे, सब दूर भाग जाएंगे। महशर के मैदान में सिर्फ एक हस्ती होगी जो मुझे याद रखी हुई होगी, और वो मेरे नबी की होगी, जो उस वक़्त कह रहा होगा, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ फरमा, मेरी उम्मत को माफ़ फरमा। उस वक़्त पता चलेगा अगर मखलूक में किसी के साथ दोस्ती करनी चाहिए थी तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करनी चाहिए थी। और अगर किसी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता छोड़ा उस वक़्त अफसोस करके कह रहा होगा, या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, है काश मैं रसूल के रास्ते को कभी न छोड़ता। रसूल के रास्ते को छोड़ा तो आज नुकसान हो गया, आज बर्बाद हो गया। तो अल्लाह फरमाते हैं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, तुम्हारा दोस्त अल्लाह और तुम्हारा दोस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, ज़ोर से कहो सल्लल्लाहु, हुज़ूर तुम्हारे दोस्त हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती ऐसी है कि क्या बात है, क्या बात है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बंदा आकर कहने लगा, मैं बाकी काम तो आपकी बातें मान लूँगा, ज़िना नहीं छोड़ सकता, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं ज़िना करूँ। अंदाज़ा कीजिए कितना बेहुदा सवाल था, और सवाल किससे किया जा रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ हम बैठे हैं, सब गुनाहगार और स्याहकार हैं, यहाँ पर भी कोई बंदा ऐसी बात करे तो लोग कहेंगे, यार कैसी बात तूने कर दी, कैसी मजलिस में कर दी, जुम्मे का दिन था, मस्जिद में बैठे थे, नमाजी लोग बैठे थे, तूने इतनी गलत बात कर दी। हालांकि मैं और आप क्या हैसियत है हमारी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी कायनात के हया कुर्बान मेरे नबी के कदमों में। हुजूर को बंदा जाकर कह रहा है कि मुझे ज़िना की इजाज़त दे दीजिए, लेकिन क्या बात है मेरे नबी के अखलाक की।
दोस्त हो तो ऐसा हो। हुजूर ने न डांटा, हुजूर न नाराज़ हुए, हुजूर न खफा हुए, बल्कि प्यार से कहने लगे मेरे भाई ये बता, अगर कोई तेरी माँ के साथ ज़िना करे तुझे अच्छा लगेगा? कहा जी नहीं 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 नहीं। कहा कोई तेरी बेटी के साथ करे तुझे कैसा लगेगा? कहा जी बहुत बुरा लगेगा। कहा तेरी बहन के साथ? कहा जी बुरा लगेगा। कहा फूफी और खाला के साथ? कहा जी बुरा लगेगा। कहा ऐसे ही बाकी लोगों को भी बुरा लगता है, ऐसे ही बाकी लोगों को भी बुरा लगता है। और फिर दुआ फरमाया अल्लाह मेरे साथी को शर्म और हया अता फरमा। सहाबा कहते हैं उसके बाद हमने उस जैसा हया वाला बंदा कोई नहीं देखा। ऐसी दोस्ती हो ना। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि पहले देख लेना चाहिए मैं दोस्ती किसके साथ कर रहा हूँ। अगर दोस्त होगा बुरा तो ज़ाहिर बुराई की तरफ लेकर जाएगा ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोस्ती। एक आराबी जहालत के इतने आला दर्जे पर कि जनाब मस्जिद नबवी में बैठकर पेशाब कर रहा है, मस्जिद के सेन में। तो सहाबा दौड़े कि इसको कहें कि ये क्या कर रहा है। हुजूर ने कहा छोड़ दो, करने दो इसको क्या पता मैं कहाँ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको पता ही नहीं है। अदब तो वो करे ना जिसको मस्जिद के एहतराम का पता हो, इसको पता नहीं, बेचारा जाहिल है। उसने कर लिया। सहाबा को हुजूर ने कहा आप पानी बाओ, इसको साफ़ करो। उसको बुलाया, पता है तूने क्या किया है? कहा जी नहीं, उसको पता जो नहीं था। हुजूर ने फरमाया अल्लाह के बंदे ये मस्जिद है, ये अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई है, ये गंदगी के लिए नहीं है। फिर मस्जिद के एहतराम उसे समझाया। उसने कहा हो मुझे तो पता ही नहीं था। फरमाया कोई बात नहीं, आइंदा ध्यान करना। फिर वो मस्जिद का खादिम बन गया। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, फरमाया तुम्हारा दोस्त अल्लाह और उसका रसूल। और नंबर 3 चूँकि वक़्त मुख्तसर हो गया, वल्लज़ीना आमनू, तुम्हारे दोस्त ईमान वाले। काफिर तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तुम्हारे दोस्त ईमान वाले होंगे। कुरान कहता है अला खिल्लाओ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन, क़यामत का दिन आएगा सारी दोस्तियां ख़त्म हो जाएंगी और दुश्मनियों में बदल जाएंगी। इल्लल मुत्तकीन, जो दोस्ती तकवे और ईमान की बुनियाद पर होगी वो दोस्ती दिन क़यामत की भी कायम रहेगी। और जब अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा तो वहाँ वरजुलान तहाबा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, वो दो शख्स भी होंगे जो अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत किया करते थे। इकट्ठे हुए तो भी अल्लाह की रज़ा के लिए, जुदा हुए तो भी अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करने वाले दिन क़यामत के अल्लाह के अर्श के नीचे भी इकट्ठे ही होंगे इंशाअल्लाह। ये पक्की दोस्ती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तो साहिब इल्ला मुमिना वला ताकुल तआमका इल्ला तकिया और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्ती करनी है तो सिर्फ मोमिन से करो, किसी काफिर मुशरिक या फासिक से दोस्ती ना करो। और खाना खिलाना है तो किसी तकवे वालों को खिलाओ, किसी परहेजगार को खिलाओ ताकि तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत आए। आज हम देख लीजिए हमारी दोस्तियाँ किन के साथ हैं और हम दावतें किन की करते हैं, ये खुद देख ले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इंसान अच्छे आदमी के साथ दोस्ती करेगा, हुजूर फरमाते हैं उसकी मिसाल खुशबू वाले की तरह है। अगर बंदे के पास पैसे होंगे खुशबू ख़रीद लेगा, इस्तेमाल करेगा, घर ले जाएगा, बच्चे इस्तेमाल करेंगे। और अगर पैसे नहीं हैं तो नहीं ख़रीद सकेगा, लेकिन वहाँ बैठे बैठे सूंघता तो मुफ्त में रहेगा ना, फ़ायदा हो गया ना। चलो अगर वो सारी अपने अंदर आदतें नहीं आएंगी तो जितनी देर वहाँ बैठा रहेगा, मतलब ये है उतनी देर तो फ़ायदा उठाता रहेगा ना अच्छे दोस्त से। और हुजूर फरमाते हैं बुरे दोस्त की मिसाल तो आग की भट्टी वाले की तरह है। बाद दफ़ा वहाँ से चिंगारी उठती है, कपड़ों पर गिरती है, कपड़े जल जाते हैं। और अगर चिंगारी ना उड़े, कपड़े ना भी जलें तो धुआं तो चढ़ता रहेगा ना दिमाग में। ज़रूर कहते हैं मतलब ये है बुरी मजलिस में जाओगे या तो गंदी आदत साथ लेकर आओगे, और अगर गंदी आदत साथ न भी लाई तो कम अज़ कम दिमाग में गुनाह के असरात तो जाएंगे ना। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छी दोस्ती में रहो। वक़्त पूरा हो गया, आखिरी बात सुनाऊँ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी वो हिकमत की बातें बड़ी ज़बरदस्त करते हैं ना। कहने लगे पिसरे नूह बा बदा व नशिस,
ख़ानदान नबूवत गुम शवत। फरमाते हैं लोगों, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नबी का बेटा था, नबी का बेटा था, नबी के घर पैदा हुआ, लेकिन जब गलत महफिलों में जाना शुरू किया, जब दोस्ती गलत लोगों के साथ लगाई, नतीजा क्या निकला? बेटा नबी का। आजकल लोग कहते हैं फलां मौलवी साहब का बेटा गलत हो गया। अल्लाह के बंदे, नबी का बेटा भी गलत हो गया। बस ये हिदायत के फैसले अल्लाह के पास हैं। ये नहीं है कि फलाने का रिश्तेदार होगा तो ठीक होगा, ये अल्लाह के फैसले हैं। अल्लाह सबकी औलाद को नेक बनाए, गलत महफिलों से बचाए, गंदी दोस्ती से बचाए। फरमाया नबी नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, बाप 950 साल तक अल्लाह की तौहीद बयान करने वाला, और बेटा काफिरों के साथ दोस्ती लगाकर गर्क होने वाला। जहाँ काफिर डूब रहे थे वहाँ नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी डूब रहा था, और अल्लाह के नबी ने दुआ की। अल्लाह ने कहा खबरदार दोबारा इसके लिए दुआ न करना, फ़ला तस्अलनि मा लैसा लक बिही, फिर सवाल न करना इसके लिए। शेख सादी कहते हैं देखो लोगों, नबी का बेटा है, गलत महफिल में गया है तो बर्बाद हुआ या नहीं हुआ? बोलो जी, सारा हुआ। और आगे फरमाते हैं बस सगे असहाबे काफ, असहाबे काफ के कुत्ते को देखो, इंसान भी नहीं है, कुत्ता है। जानवरों में वो है जिसको अमूमन हिकारत की निगाह से देखा जाता है, कुत्ता। फरमाया सगे असहाबे काफ, असहाबे काफ के कुत्ते को देखो। अल्लाह के औलिया के पीछे गया और जाकर उनके गार के दरवाजे पर बैठ गया। अल्लाह ताला ने जहाँ अपने वलियों का जिक्र कुरान में किया, वहाँ उनके कुत्ते का जिक्र भी कुरान में कर दिया। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीद, उनका कुत्ता बाजू फैला के चौखट पर बैठा रहा। तो शेख सादी ये समझाना चाहते हैं, बताओ महफिल के कितने असरात होते हैं। बातों में बात आती है, वक़्त तो पूरा हो गया, लेकिन बड़ी कीमती बात है, इसी मौजू की है। सारी कायनात के औलिया इकट्ठे हो जाएं, बड़े बड़े अल्लाह के वली इकट्ठे हो जाएं, बताओ भाई एक सहाबी की शान का मुकाबला कर सकते हैं? सारे बोले, सारे बोले। जिसमें ताबईन भी हों, तबा ताबईन भी हों, आज तक सदियों के सारे औलिया जमा हो जाएं, एक सहाबी की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? उस सहाबी को मेरे नबी की सोबत मिली है, इन वलियों को सोबत नहीं मिली है। बताओ सोबत के कितने असरात हुए हैं? असरात या नहीं असरात? सोबत के बड़े असरात हैं। तो कहने का मतलब ये है, दोस्ती करनी है तो अल्लाह से, दोस्ती करनी है तो रसूलुल्लाह से, और दोस्ती करनी है तो ईमान वालों से। अल्लाह फरमाते ईमान वाले भी वो युकीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन, जो नमाजी हों, ज़कात देने वाले, आजिज़ी करने वाले। मुतकब्बिर और फासिक ईमान वाले भी बहुत बिगड़े हुए होते हैं, वरना उनके साथ नहीं। ये ध्यान करना, ईमान वाला हो और तकवे वाला हो, उसके साथ दोस्ती करनी है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना